एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। और बस देखिए, व्लॉग की स्टार्टिंग हो गई है। आज वहाँ से व्लॉग स्टार्ट हुआ है जहाँ से कल एंड हुआ था। अब हम ये आगे की तरफ चल पड़े हैं। मैंने सोचा आज व्लॉग की स्टार्टिंग यहीं से की जाए जहाँ से कल एंड किया था, जहाँ पर हम कल घूमने जा रहे थे, मतलब जहाँ पर व्लॉग एंड हुआ था। तो मैंने सोचा चलो आज यहीं से स्टार्टिंग करते हैं। तो कल हमने क्या क्या देखा था? कल हमने देखा था सीलिंग ब्रिज एंड ईशा अंबानी का घर और बांद्रा रिक्लेमेंशन। तो बस अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं। अब हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर ना बहुत बड़े साइज़ का, करीबन 2 फ्लोर जितना लंबा जूता है। जूता घर कह लो, बट एक्चुअली जूता घर नहीं, जूता घर अलग है, वो भी है यहाँ पर बॉम्बे में, बट वो जूता घर नहीं है। बट उसमें बहुत बड़ा जूता है, मुझे उसका नाम नहीं, मैं भूल गई, क्या तो भी नाम बताया था उसका, जो ये मलाबार हिल में है। और बहुत ही बड़े साइज़ का जूता है, उसमें ऊपर खड़े हो के लोग फ़ोटो खिंचाते हैं। मतलब चीज़ें देख देख कर ना ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या क्या है दुनिया में, जिन चीज़ों का हम लोगों को नहीं पता है कि ऐसी ऐसी चीज़ें भी है। वो जूते के अंदर लोग खड़े होकर फ़ोटो निकलवा रहे होते हैं। तो बस हम वहीं की तरफ जा रहे थे आगे। और ये वहाँ पर जाने का जो रास्ता है ना, वो पूरा हिल है एक्चुअली, वो पूरा है ना एक हिल एरिया है। वहाँ पर बहुत बड़ा शायद कोई हिल होगा, जब वो शायद पूरा एरिया बसा होगा, उसका नाम ही मलाबार हिल है। तो वहाँ पर ना पूरा ऐसे ना, कैसे लगता है ऐसे माउंटेन के ऊपर चढ़ाई नहीं चढ़ रहे होते और वहाँ पर कोई बसावट होती है, उस तरह का लगता है। और जब हम एकदम टॉप फ्लोर पे पहुँच जाते हैं, मतलब जहाँ पर वो गार्डन है, तो वहाँ से जब नीचे खड़े होकर जहाँ को देखो ना, मतलब नीचे की तरफ, तो ऐसा लगता है कि हम कोई 15-20 फ्लोर पे खड़े होकर हम वहाँ से ऊपर की तरफ से हम नीचे देख रहे हैं। इतनी ऊंचाई लगती है, मतलब मुझसे नहीं देखा जाता। पता नहीं, मुझे ना एक किस्म का फोबिया सा है ऊंचाई से, मतलब पता ही नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब कभी भी ऊंचाई की तरफ खड़े होकर नीचे की तरफ देख रही होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि ग्रेविटी मुझे खींच रही है अपनी तरफ और मैं नीचे गिर जाऊंगी। पता ही नहीं क्यों मुझे ऐसा फोबिया है। आप लोगों को भी है क्या ऐसा? मुझे बताना, आपको भी ऐसा लगता है कि कोई हाइट पर अगर आप खड़े हो और फिर वहाँ से नीचे की तरफ अगर आप देखो तो आपको ऐसा लगता है कि नीचे से जैसे कुछ फोर्स है जो आपको खींच रही है नीचे की तरफ? मुझे जेन्युइनली ऐसा फील होता है। ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर, हाइट पर मैं खड़ी तो मुझे अगर आप सेकंड फ्लोर पर भी अगर आप मुझे बोलोगे ना सेकंड फ्लोर से नीचे की तरफ मैं देखूं, तो वहाँ पर भी मुझे ऐसी ही फीलिंग आती है। सही में मैं अपने घर पर होती हूँ ना, वहाँ पर जहाँ पर हमारा घर है, मेरे ससुराल में जो मेरा घर है, वहाँ पर थर्ड फ्लोर के ऊपर से खड़ी होगी, जब भी मैं नीचे की तरफ देखती हूँ ना, कोई सा फ्रूट वगैरह सब्ज़ी वगैरह वाला, या वैसे ही नॉर्मली बालकनी वगैरह कभी खड़े होकर मैं देखती हूँ, झाँकती हूँ, तो मुझे जेन्युइनली ऐसा ही लगता है कि ना मैं नीचे गिर जाऊंगी अभी। और मैंने आज तक कभी भी ना बच्चों को लेकर भी मैं बालकनी में ऐसे खड़ी नहीं होती, कि मुझे यूँ ही डर लगा रहता है ना कि बच्चा मेरे हाथ से छूट जाएगा और नीचे गिर जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि नीचे से कोई चीज़ मुझे खींच रही है और मैं बच्चे के साथ नीचे गिर जाऊँगी, तो मुझे बहुत डर लगता है। आप लोग बताना मुझे, आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? तो बस ये देखिए, हम लोग वहीं पर जाने लग रहे हैं और रास्ते में देखिए कितनी प्यारी प्यारी बिल्डिंग, कितनी प्यारा प्यारा, मतलब कितना अच्छा सा रास्ता है। और बिल्डिंगें तो माशाल्लाह बॉम्बे में चारों तरफ को बिल्डिंग ही बिल्डिंग दिखाई देगी। यहाँ पर मतलब इस एरिया में आने के बाद मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो लगी ना, वो मुझे ये लगी कि यहाँ पर ग्रीनरी बहुत है। मतलब अमूमन ना बॉम्बे में आपको चारों तरफ सिर्फ़ और सिर्फ मकान दिखाई देंगे, ग्रीनरी बहुत कम है। मतलब बहुत कम एरिया है जिनमें ग्रीनरी है, बट यहाँ पर ना सच में आसपास चारों तरफ सिर्फ पेड़ ही पेड़ थे ना। मुझे बहुत ही, और मतलब इतना सुकून भरा माहौल था ना यहाँ पर, सच में बड़ा ही मज़ा आया। सच में यहाँ पर आकर मतलब बहुत ही सुकून था, मतलब बहुत पीस था यहाँ पर। ऐसा लगा कि यहाँ पर ये है रहने लायक जगह। बट सच में आप लोग गूगल कर सकते हैं, मलाबार हिल सबसे पॉश और कॉस्टली एरिया है बॉम्बे का। बांद्रा, मलाबार हिल, लोखंडवाला, ये सारे वो एरिया हैं जो ना बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। मतलब एक नॉर्मल इंसान, एक मिडिल क्लास लोगों के लिए रहने के लायक जगह नहीं है, अफोर्डेबल नहीं है। चलो जैसे भी कैसे जैसे तैसे करके, पर तो घर ही नहीं खरीदे जा सकते वहाँ पर। बट अगर मान लो आपके हाथ पे कोई बहुत ज़्यादा, आपके बाप दादाओं की ज़मीन जायदाद पड़ी, आपने वो बेच कर अपना घर खरीद ली, तो पर रह नहीं पाओगे। वो बोलते ना, हाथी खरीदना आसान है पर उसको पालना मुश्किल है, वही वाला हिसाब हो जाता है। आप लोग यहाँ घर ले लोगे बट रह नहीं पाओगे, कि रोज़ के जो एक्सपेंसेस है वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली, बहुत ज़्यादा, मतलब नॉर्मल एरिया से बहुत कॉस्टली है यहाँ पर सारी चीज़ें। यहाँ पर आपको 1 किलो अमरूद जिसको बोलते हैं ना, अगर आप वही आप खरीदोगे तो वो आपको 300-400 रुपये किलो, जेन्युइनली हम लोगों ने पूछे थे, वो 400 रुपये किलो दे रहा था। पेरू जिसको नॉर्मली कोई मुँह नहीं लगाता, हाँ, बाकी फ्रूट्स के क्या हाल होंगे वो तो आप देख सकते हो। तो बस ये देखो, ये रहा, देखो कितने बड़े साइज़ का जूता। ये जेन्युइनली मतलब वीडियो में शायद इसकी लेंथ थोड़ी कम लगे आपको, बट सामने से खड़े होके सच में ये
3 फ्लोर के जितनी इसकी लंबाई है, मतलब इसमें ऐसा लगता है जैसे 3 फ्लोर पे हम खड़े हैं। और यहाँ से इसका एंट्रेंस है और ऊपर ये सेकंड फर्स्ट फ्लोर और वो थर्ड फ्लोर है ऐसे। और बस इतनी ऊंचाई है। देखो ये पूरा गार्डन है, पूरा पार्क एरिया है। और बस यहाँ पर काफ़ी लोग आए हुए थे, सुबह का टाइम था तो काफ़ी लोग थे। और देख मैंने कहा था ना, ग्रीनरी तो बहुत ही ज़्यादा, यहाँ पे पूरा गार्डन है। बहुत ही मज़े की जगह है, बहुत ही सुकून भरी, मतलब ऐसे कि आप यहाँ पर आकर सुकून से बैठ सकते हैं, पूरा दिन बिता सकते हैं। बहुत ही मज़ा आया। और यहाँ पर ऊपर टॉप फ्लोर पर जाके लोग खड़े होकर फ़ोटो निकलवाते हैं, और नीचे भी इसके सामने खड़े होकर क्या क्या चीज़ बनाई हुई ना, मतलब जूते के साथ भी लोग फ़ोटो निकलवा रहे जूते हमने अम्मियों के हाथ से तो बहुत खाए हैं, कभी जूतों के साथ फ़ोटो नहीं निकाला ये पहली बार हुआ है जब जूते के साथ में फ़ोटो निकाला है। आयशा देखो टॉप फ्लोर पे गई हुई ऊपर, और देखो आयशा अपने जूता घर के मज़े ले रही है। तो बस वहाँ से ना, वहीं से आते वक्त ना, ये आगे की तरफ ही यहाँ पर बोर्ड है, इन पे ना तरह तरह की अलग अलग तरह की बर्ड्स है यहाँ पर, जो शायद इस गार्डन में है। इन पे यहाँ पर सारे नाम लिखे हुए हैं, कौन कौन सी है। मैंने इनके नाम पढ़े थे बट ना मैं नाम भूल गई हूँ इनके, क्योंकि 2-3 दिन हो गए हैं इसको शूट करे हुए। बट इस पे देखो डिफरेंट तरह की बर्ड्स है, पिकॉक है और आई थिंक पैरट वगैरह भी है, और बहुत सी तरह की मतलब बर्ड्स है। हमने खैर डिटेल में देखी तो नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हमारे ना काफ़ी टाइम हो रहा था। असल में आज फ्राइडे भी था ना, मतलब जिस दिन की क्लिप है, तो उस दिन नमाज तक घर भी पहुँचना था। तो बस इस वजह से ना चीज़ें ना डिटेल में एक्सप्लोर नहीं कर पाए, बट इंशाल्लाह फिर कभी किसी दिन डिटेल से एक्सप्लोर करूँगी। और जो सामने की तरफ दिख रहा है ना, यहाँ पर नए फाउंटेन है, जो रात के वक्त ना, शाम के वक्त, मतलब शाम में स्टार्ट होता है म्यूज़िक के साथ में, और इसका नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है। तो शाम के वक्त होता है, यहाँ पर सब बैठे होते हैं, यहाँ पर बहुत मज़े। ये देखो ये ना, ये सामने की तरफ ये पूरा फाउंटेन है, और ये रात में स्टार्ट होता है म्यूज़िक के साथ में। तो बस यहाँ पर बैठ के ना लोग एंजॉय कर रहे होते हैं अपनी शाम को, और मज़े ले रहे होते हैं। बट खैर ये नज़ारा हमें शाम में मिलेगा, दिन में नहीं मिलेगा। और हम यहाँ पर दिन में और सच में ऐसा कुछ घूमने का कुछ ऐसा प्लान था नहीं। मोहम्मद तो देखो यहाँ पर थक भी गया था बहुत, बस इसी वजह से ना ज़्यादा घूमने, मतलब आगे जाने का कुछ ज़्यादा और ज़्यादा मतलब डिटेल में चीज़ें एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिला। बिकॉज़ बच्चे एक तो ना, सच में एक तो सुबह सवेरे के उठे हुए थे, थकान बहुत हो गई थी। बच्चे मतलब सिर्फ मोहम्मद ही, वैसे तो मोहम्मद ही थोड़ा सा लो फील कर रहा था, अदरवाइज़ बाकी सब सारे बच्चे तो फुल एनर्जेटिक हुए हुए थे, उनके अंदर एनर्जी की कोई कमी नहीं थी। बट लेकिन आज फ्राइडे था तो टाइम से घर जाना था, तो इस वजह से ज़्यादा नहीं घूमना हुआ। बट हम लोग यहाँ से बस फिर निकल गए, और यहाँ से आगे की तरफ हम जा रहे थे। अब यहाँ से हम निकले थे हम घर की ओर जाने के लिए, बट रास्ते में यहाँ पर हाजेली भी पड़ता है, तो हम हाजेली को होते हुए जाएंगे। मतलब अंदर नहीं जाएंगे, बट बाहर से दिखाई देगा। मैं आपको बाहर से उसका नज़ारा दिखाऊंगी। दरअसल हमारा ना जो प्लान बना था ना एयरपोर्ट से निकलने के बाद में, वो सबसे पहले मेन हाजेली जाने का ही था। हम लोग वहाँ से निकले थे, तो मामू ने बोला चलो सुबह मतलब एक दफ़ा बहुत पहले भी ऐसा डिसाइड हुआ था कि हम लोग सुबह फजर के बाद हाजेली जाएंगे, बहुत पहले की बात है। तो लेकिन तब जाना नहीं हुआ, और फिर वो ये चले गए, इनके बच्चों के अब्बू चले गए, तो उन्होंने बीच में कहा भी कि चलो चलेंगे। मैंने बोला नहीं, जब वो आएंगे ना तभी जाएंगे मामू, उनके बिना नहीं जाना मुझे। तो बट फिर जब ये आए तो फिर वो कहने लगे चलो अब तो आ गए, अब चलो। तो मैंने बोला अभी इतनी सुबह सुबह कर लें, हाँ सुबह सुबह जाने का ही तो मज़ा है। तो मैंने बोला चलो ठीक है चलते हैं। बस फिर हम लोग निकले थे हाजीअली जाने के लिए, बट फिर हम कहाँ कहाँ पहुँच गए क्योंकि जिस रास्ते से हाजीअली जाते उस सारे रास्ते पे सब कुछ आना था। तो बस हम लोग फिर यहाँ रास्ते से निकल गए, और फिर पहले हम लोग सीलिंग चले गए, फिर वो कोस्टल रोड चले गए, और फिर वो अंबानी हाउस, मतलब सभी कुछ रास्ते में आता गया। और हाजीअली जिसके लिए हम पहले निकले थे वो कहीं पीछे छूट गया, और हम लोग बस दूसरे रास्तों पर निकल पड़े। बट खैर फिर हम लोग अंदर तो नहीं गए, क्योंकि एक तो ना यहाँ पर इस वक्त टाइम हो चुका था, 11 साढ़े 11 बजे का वक्त हो चुका था। हम लोगों को 1:30-2 बजे तक घर आना ही था एनी हाउ, और इस टाइम पर ट्रैफिक भी फिर बाहर बहुत हो जाता है, फिर घर आने के लिए लेट हो जाता। जुमे का दिन था, जुमे की नमाज़ रह जाती सारे जेंट्स लोगों की। तो बस इसलिए ना फिर हम लोग ज़्यादा मतलब हम लोगों ने अंदर नहीं गए, हम लोग बस बाहर से ही इसका नज़ारा लिया। और इस वक्त बहुत ही रश हुआ पड़ा था, देखो आपको दिखाई दे रहा होगा ना, देखो कितनी पब्लिक दिख रही है यहाँ पर। और इस वक्त बहुत, क्योंकि आज एक तो फ्राइडे भी था ना, तो बहुत ही ज़्यादा रश था वहाँ पर, इतनी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हुई भी थी, और धूप इतनी हो गई भी। तब इस वक्त ना 12 बजे के टाइम पर सूरज एकदम सर पर आ जाता है, तो इस वक्त वहाँ जाने का सोचा भी नहीं जा सकता था। मतलब अपने आप अगर अकेले होते तो फिर डेफिनेटली हम चले जाते, कोई मसला नहीं था, बट बच्चे भी साथ में थे ना, बच्चों को लेकर वहाँ पर जाना बहुत ही मुश्किल काम है। एक दफ़ा हम लोग पहले गए थे
तो यहाँ पर ना इतनी भीड़ हुई रहती है ना, इतनी भीड़ हुई रहती है ना कि लोग एक दूसरे को धक्का मार मार के अंदर जा रहे होते हैं। सच में बहुत रश हुआ रहता है यहाँ पर सही में। मतलब अगर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी, अगर आप लोग कभी छुट्टियों वगैरह में जैसा वीकेंड्स वगैरह पर आते जाते हो ना, या प्लान करो कि वीकेंड पे जाएँ या कभी छुट्टियों के वक्त जाएँ, तो या फिर फ्राइडे के दिन जाएँ, तो मैं आपसे कहूँगी आप लोग प्लीज़ मत जाना, क्योंकि उन दिनों में बहुत ही ज़्यादा रश रहता है। मतलब लोग पता नहीं हर मतलब ये यहीं पर है, बॉम्बे में ही है, बट पता नहीं क्यों इतना रश इसमें रहता है ना। सच में लोग ना एक दूसरे को धक्का देके चढ़ रहे होते हैं, और आसपास दोनों तरफ समंदर होता है ना, तो उतना और डर लगता है। बट जगह बहुत ही प्यारी है, बहुत खूबसूरत है। ये भी देखो अल्लाह का करिश्मा है, पानी के बीचों बीच इतना बड़ा मज़ार खड़ा हुआ है, और इतनी बारिश होती है बॉम्बे में, इतना तूफ़ान मतलब सब जब बारिश हो रही होती है इतना पानी उतरता है चढ़ता है, बट अल्लाह का बहुत शुक्र है कि इसको कुछ नहीं होता। और देखो सुबह के वक्त में पानी भी पूरा छट जाता है, जहाँ पर ये रास्ता है ना, ये जहाँ पर लोग खड़े हुए हैं, जहाँ से मतलब ये जो रास्ता जो अंदर जाता है दरगाह के अंदर, वो रास्ता शाम होते ही अपने आप गायब हो जाता है, दिखाई भी नहीं पड़ता। ऐसा लगता भी नहीं कि यहाँ पर कोई रास्ता होगा, इस पर पानी आ जाता है, और सुबह होते ही ये खुल जाता है। तो ये भी एक कुदरत है अल्लाह की, ये भी एक अल्लाह का करिश्मा है। तो बस हमने इसको बाहर से ही देखा, और बस फिर हम लोग यहाँ से निकल पड़े। ये देखिए समंदर साइड से ही जाने का नज़ारा ना मुझे सच में ही बहुत ही ज़्यादा मतलब ना ऐसा लगता है ना कि मैं क्या बताऊँ, मैं इसको ना लफ्ज़ों में नहीं बयान कर सकती सच में। बस मेरा ऐसा जी करता है कि बस साइड बाय साइड ऐसा समंदर हो, और मैं कहीं लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाऊँ पूरे दिन भर के लिए। सच में बस बॉम्बे की मुझे सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ कोई लगती है तो वो यहाँ के समंदर ही लगते हैं। खैर तो बस चलो हम यहाँ से निकल पड़े थे, और बस ये रास्ते में अभी हम लोग यहाँ पे बांद्रा बैन स्टैंड का एरिया में हम लोग इंटर कर चुके। तो ये यहाँ पर ताज लैंड होटल है, जो ताज होटल है ना उसी की दूसरी ब्रांच है यहाँ पर। जो मेन ताज होटल है वो तो कोलाबम में है, मतलब जो पुराने वाला ना, जो बहुत पुराना होटल है 5 स्टार होटल जो, वो तो कोलाबम में है, बट ये उसी की दूसरी ब्रांच है। ये यहाँ पर इधर है, क्या बोलते हैं, बांद्रा बैन स्टैंड में पड़ता है। तो ये देखो हम यहाँ से भी जा रहे थे, भी हमारे रास्ते में पड़ा था, हमने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी एक्चुअली सच में। तो बस हम यहाँ से होते हुए हम घर की तरफ जा रहे थे, और यहाँ से निकलते वक्त मुझे अपने 10th के बोर्ड के पेपर याद आ गए, क्योंकि मेरा जो 10th का बोर्ड का सेंटर पड़ा था ना, वो एग्जैक्टली इसके पीछे ना एक माउंट मैरी स्कूल पड़ता है, उसमें पड़ा था। और वो वहाँ जब हम जाते थे तो बिल्कुल एग्जैक्टली यहीं से होते हुए जाते थे, आना भी और जाना भी बिल्कुल इसी के सामने से होते हुए जाना पड़ता था हमें। तो जब भी हम लोग जाते थे हमारा था, हम 4-5 लड़कियाँ थी जिनका सेंटर हमारा वहीं पर पड़ा हुआ था, मतलब हम सारे फ्रेंड्स थे, हम जाया करते थे। तो हम लोग अक्सर जब भी यहाँ से होते हुए जाते थे ना, तो पैलेस्टाइन ज़रूर होते हुए जाते थे। तो ना ये देख कर मुझे वही दिन याद आ गया फिर सच। मतलब मुझे जब एकदम पहले तो नहीं ध्यान में आया, फिर मैंने बोला ये तो पैलेस्टाइन का एरिया है, फिर देखकर मुझे ध्यान में आया कि अरे हाँ ये तो वही होटल है। हम यहाँ पर इसके आमने सामने हम बहुत आए गए क्योंकि आई थिंक 9-10 पेपर थे तब तक ना, रोज़ आना जा, रोज़ तो नहीं मतलब बीच बीच में छुट्टियाँ पड़ती थी, लेकिन हम आते जाते थे। हम 4-5 दोस्त थे, हम सब आते जाते थे। तो बस मुझे फिर से वो दिन याद आ गए, सच में वो बहुत मज़े के दिन थे। बस अभी हम वापसी की ओर निकल पड़े हैं, और ये देखिए हम फिर से सीलिंग की तरफ पहुंच गए हैं। सीलिंग से होते हुए हम फिर घर की तरफ निकल जाएंगे। और अभी तक तो खैर शुक्र था कि इतना ट्रैफिक हमको नहीं मिला, बट अगर इससे थोड़ा सा हम और लेट होते तो हमको बहुत सारा ट्रैफिक मिलना था रास्ते में ना, फिर हम बस कहीं खड़े ही रह जाते। तो बस अब यहाँ से हम जा रहे हैं घर की तरफ।
उसके बाद हम लोग घर आ चुके थे फाइनली, मतलब इतना घूमने फिरने के बाद हम फिर घर आ गए थे। और आने के बाद का मैंने आपको बताया था ना पहले कि मैंने आने के बाद कुछ भी शूट नहीं कर पाई, क्योंकि ऑब्वियसली तो फ्राइडे था, नमाज़ वगैरह अदा करनी थी, सब जेंट्स वगैरह नमाज़ में जा चुके थे, बच्चे वगैरह इतने थके हुए थे। मैंने आके उन लोगों को नहलाया धुलाया, क्योंकि सब बाहर से घूम फिर कर आए थे, तो बस मैंने उनको नहलाने धुलाने ले गए। और बस फिर खाना वगैरह रेडी था, नमाज़ पढ़कर सब आए, सब ने साथ में बैठ कर खाना खाया। और बस फिर उसके बाद में हम लोग सो गए। हम बस इधर डायरेक्ट शाम को उठे। और बस फिर उस दिन की तो खैर और कुछ क्लिप मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बट ये फिर उसके बाद की ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। ये शाम का टाइम हो रहा है, खाना बना रही थी मैं, यहाँ पर मैं बना रही थी मटन का कोरमा। और ये आज के दिन जो ना सब सारी फैमिली, कोई घर में नहीं था, सिर्फ हम दोनों, मतलब हम थे, मतलब मेरी फैमिली थी, हम दोनों हस्बैंड वाइफ थे और मेरे बच्चे थे। बाकी सब लोग गए हुए थे बाहर, सबकी कहीं पर डिनर की दावत थी सबकी। सब मतलब जाना तो हमको भी था, बट लेकिन ये जस्ट आए थे ना, तो मैं नहीं गई। मैंने कहा नहीं, ये सब अब सब ने बहुत इंसिस्ट भी किया, बट मैंने मतलब सिर्फ मेरी वजह से ही नहीं जा पाए, क्योंकि मेरा नहीं मन था। मैंने बोला नहीं, अभी आए हैं तो फिर अभी सब साथ में रहें, थोड़ा सा अपना एक ना पर्सनल मी टाइम, फैमिली टाइम स्पेंड करें, वो ज़्यादा बेटर है कहीं और जाने के। और वैसे भी कल जाके और आ गए थे ना, तो सब इतने थके हुए थे। मैंने बोला अभी फ़िलहाल कहीं और जाने की गुंजाइश नहीं। मैंने कहा एक काम करो, आप लोग होकर आ जाओ, हम लोग नहीं जा रहे हैं, आप लोग हो आएंगे। तो बस मम्मी अब्बू और बहन वगैरह इन लोग चले गए थे, बट हम लोग नहीं गए थे। तो फिर हमने घर में बनाया था मटन का कोरमा, और रोटी चावल वगैरह तो हमने यही बनाया था। और बस खाने वाले हम 4 ही लोग थे। मोहम्मद तो आजकल ऐसे ही खा रहा है, क्योंकि जब से उसके अब्बू आए हुए हैं तो उसकी तो भूख गायब हो चुकी है, वो अपने अब्बू के साथ में लगा हुआ है। तो बस यहाँ पर हम ही लोगों को खाना था। और यहाँ पर सिर्फ मतलब हम दोनों ही खा रहे थे, तारिक खा रहे थे और मैं खा रही थी। आयशा भी अपनी फ्रेंड के साथ में नीचे खेलने के लिए गई हुई थी, बट लेकिन फिर आ गई थी। तो बट फिर मैंने उन दोनों को ना, उसकी फ्रेंड को और उसको, दोनों को मैंने अलग से दी। मैंने कहा एक काम करो, तुम लोग अलग बैठ के खाओ, हमारे साथ में बैठ के खाओगे तो शायद वो थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल रहेगी बेचारी। तो मैंने इसलिए उसको अलग से बिठा दिया। तो मैंने कहा चलो तुम अपनी दोस्त के साथ बैठ कर खाओ, हम लोग यहाँ पर अपना खा लेंगे। तो बस ये मैंने ना मटन का सालन बनाया था, ऐसे ही जैसे मैंने एक दफ़ा बीच में ना आलू गोश्त की रेसिपी बनाई थी ना, बिल्कुल उसी तरीके से बनाया था। इन्होंने उस वक्त देखा था तो उनको ये बहुत पसंद आया था। इन्होंने कहा था मेरा ऐसा खाने का मन है। तो मैंने बोला चलो आप आओगे जब मैं खिलाऊंगी। तो मैंने अपने वादे अनुसार इनके लिए बना कर खिलाया, इनको बहुत पसंद आया। तो बस वही है, जब बना जिसके लिए बनाओ उसको पसंद आ जाना, तो बस मेहनत सफल हो जाती है। और हमारे घर में तो यही है, जब भी आ जाते हैं ना, इनकी चॉइस के अकॉर्डिंग खाना बनता है, जैसे इनको चाहिए होता है एग्जैक्टली वही। मम्मी अब्बू का भी कहना यही रहता है, बेटा हमारा तरफ ना इतना ध्यान दिया करो, आप ना जैसे उनको पसंद है उनके पसंद के अकॉर्डिंग खाना बना लिया करो। तो मेरे घर में ज़्यादातर खाना जब ये आ जाते हैं इनकी चॉइस के अकॉर्डिंग ही बनता है, जो इनको पसंद होता है। तो बस सब लोग, और स्पेशली जो भी इनको पसंद होता है सब लोग मतलब वही खा रहे होते हैं। और ऐसा भी इनका भी बेचारों का ऐसा नहीं है, कभी ऐसा नहीं बोलते कि नहीं मेरी ही चॉइस का बनाओ। बट खैर जो भी है सब चलता है, मतलब सबकी मिक्सअप चलती है हमारे घर में। तो बस देखिए आज इसी के साथ में ना इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। इंशाल्लाह आपसे फिर मिलूँगी एक और नई वीडियो के साथ। और तब तक आप मेरे चैनल पर बने रहें। अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएं। और आपको वीडियो अगर अच्छी लगती हो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और मुझे कमेंट करके बताया करें आपको क्या अच्छा लगा मेरी वीडियो में। और प्लीज़ मेरे साथ बने रहें, आपको आगे भी ऐसी बहुत मज़े की वीडियोस देखने मिलेगी। और हम इंशाल्लाह आगे घूमेंगे फिरेंगे खूब, बहुत सारे मैं आपको जगह अलग अलग जगह एक्सप्लोर कराऊंगी। बस तब तक आप मेरे चैनल पर बने रहें, मुझे अपनी दुआ में ढेर सारा याद रखें। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।